जो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि जीवन में स्पिरिचुअलिटी का जो एक स्कोप है अपने आप में वो बहुत ही रेयर है और आध्यात्मिकता की समस्त संभावनाएं बहुत ही मूल्यवान हैं। आप कुछ भी कर लेंगे लेकिन जीवन में बस एक चीज़ को आप खरीद नहीं सकते और वो है ध्यान और वो है ईश्वर का अनुभव। जब मैंने अपना जीवन मतलब आध्यात्मिक जीवन शुरू किया था तो उस समय मेरे जीवन में पर्सनल क्राइसिस बहुत बढ़ गई थी और जितने भी आध्यात्मिक शिक्षकों को मैं जानता हूँ उन सब ने अपने अपने जीवन के बारे में खास करके ये बात कही है, बतलाई है। मैं कई चैनल्स को देखता हूँ, उनमें से एक चिकित्सक हैं, शायद रेडियोलॉजिस्ट हैं और जेनोगा पर उनका बहुत अच्छा चैनल चलता है। उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, सब्सक्राइबर्स तो ज़्यादा हैं लेकिन डेडिकेटेड फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं जो उनके एक भी वीडियो को नहीं छोड़ते हैं। तो वो भी अपने जब जीवन के प्रारंभिक भागों की चर्चा करते हैं तो बताते हैं कि क्राइसिस उनके भी जीवन में थी, सांसारिक क्राइसिस भी थी और स्पिरिचुअल क्राइसिस भी थी। सांसारिक क्राइसिस का मतलब है कि आपका कैरियर सेटल नहीं हुआ है, कोई जॉब नहीं मिल रही है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है और इसके साथ साथ में ये आध्यात्मिक प्यास भी तंग कर रही है। और स्पिरिचुअल क्राइसिस का एक मतलब ये भी है कि आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, अपने आप को जानने की प्रबल इच्छा है, या फिर ये कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, कहाँ जाऊँ, किस गुरु के पास जाऊँ। ऐसे ही मेरे जीवन में स्टूडेंट लाइफ में जब मैं लगभग 19 साल या 20 साल का था या 18 साल का था तो स्पिरिचुअल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं अपने स्टेट से ही अपने उस सद्गुरु के पास जाना चाह रहा था। मेरा मित्र मुझे रोक रहा था कि मत जाइए, और उनका घर 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूर था, उनका आश्रम। और मेरे पास जो उनकी परीक्षा बहुत कठोर थी गुरु की, तो वो मुझे इतनी आसानी से सिर्फ चले जाने से स्वीकार नहीं करते। मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत सारे भटके लोग, जीवन से निराश लोग उनके पास जाते रहे होंगे। लगभग उन्हीं सालों में 1-2 साल आगे पीछे मेरे जीवन में स्पिरिचुअल थर्स्ट आई थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा कहूँगा, ज़्यादा से भी ज़्यादा तपस्या की थी। तपस्या के कारण मेरी रूटीन बंद सी गई थी। जब तक मैं एक निश्चित संख्या में सैकड़ों हज़ारों का मंत्र का प्रत्येक दिन जप नहीं कर लेता था, तब तक भोजन भी नहीं करता था। इसलिए मेरा चेहरा बिल्कुल कठोर हो गया था, उपवास के कारण चेहरा सूख गया था। उसके पहले मैं बहुत अच्छा लगता था दिखने में, तो जो लोग भी आते थे तो वो कहते थे कि ये पहले बहुत अच्छा लगता था दिखने में, अब कैसा हो गया है दिखने में। तो जो भी हो, लेकिन मेरी जो स्पिरिचुअल परसुइट थी वो बढ़ती चली जा रही थी और जो लाइफ की जो रियल क्राइसिस है इस दुनिया की, इस धरातल की, कि हमें इस दुनिया के लिए भी कुछ न कुछ करना ही होगा, उसमें भी कोई और छोर नहीं दिखाई पड़ रहा था कि मेरा कैसे चलेगा, मेरा कैसे होगा। और कैरियर में एक विराट सा फेल्योर सामने खड़ा था। जब भी हम अपने जीवन में किसी आध्यात्मिक थर्स्ट की बात करते हैं तो जो कैरियर फेल्योर है, फाइनेंशियल फेल्योर, वो मुंह फाड़ करके खड़ा हो जाता है सामने। और जो लोग भी जिनके पास इसकी कोई तैयारी नहीं है कि हम पहले अपने इस जीवन का सामना कैसे करेंगे, उन्हीं लोगों के लिए
मेरे अंदर ये विचार आया कि मैं अपने अनुभव उनके साथ शेयर करूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो आध्यात्मिक प्यास है वो तभी पूरी होगी जब आप केवल साधना में डूब जाएंगे। केवल साधना में डूब जाएं ये ज़रूरी नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात को देना चाहिए कि पहले मैं अपनी इस लाइफ को कैसे बैलेंस करूं जिस दुनिया में मैं हूं, और यहाँ पर हम सबको कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। एक लड़की भी है, उसे अपने घर में माता पिता की सेवा करनी है, उसकी मम्मी किचन में खाना बनाती है तो उसको सपोर्ट करना है और साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको लगातार अपने ससुर सास तथा घर में और जो लोग हैं अपने पति बच्चों के अलावा उनके लिए भोजन भी बनाना है, और अगर वो वर्क करती है तो वर्क के लिए भी समय निकालना है। इसी तरह कोई पुरुष है तो उसको स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में पहले अपनी पढ़ाई को मजबूत करना है और इसके बाद करियर में सेटल्ड होना है, जिसमें कि फिर स्ट्रगल जो है माउंटिंग है, हर साल स्ट्रगल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को पहले इस दुनिया में सेटल्ड कर लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी स्पिरिचुअलिटी हमसे बहुत छूट जाएगी। ये मेरे अपने अनुभव हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने, जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने इस दुनिया की रियलिटी से भागने की बहुत कोशिश की। आप न करें। आप तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि मैं पहले सांसारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से स्वायत्त हो जाऊं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं, और इसके बाद फिर आध्यात्मिक जीवन के पुनर्निर्माण के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ें हैं, सबसे बेसिक चीज़ें हैं, इनके लिए आप हमारे जो मेडिटेशन का कोर्स है उसमें बताई गई बातों को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए वीडियोज़ को भी देख करके मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ उल्टा था। मेरे साथ क्या था कि मुझे लगता था कि अगर मैंने अपना स्पिरिचुअल गोल प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया, तो उससे शायद मेरे संसार के दुखों का पूरा अंत हो जाएगा, मेरे सांसारिक सुखों का अंत हो जाएगा। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग में कैसे घर कर गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं भगवान को देख लूँगा तो इसके बाद मुझे जो शक्ति प्राप्त होगी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल होगी। भगवान मिल गए तब फिर ऐसी कोई चीज़ बचेगी क्या जो वो नहीं दे सकते हैं या उनकी शक्ति नहीं दे सकती है। पैसा अपने आप आने लगेगा, भोजन अपने आप मिल जाएगा। लेकिन ये जो एक हार्श रियलिटी है और जिसमें हम लोगों का कल्याण भी है कि हमें अपने लिए कुछ करना है, और जब हम कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन है। कुछ भी आराम से होने वाला नहीं है, और अगर कुछ आराम से होने वाला है तो बस एक ही चीज़ है कि आप समय से पहले जाएं और अपने कोटे से ज़्यादा का वर्क करें और समय से पहले वर्क शुरू कर दें। और अगर एक बार वर्क को शुरू करें तो फिर उसमें कभी भी एब्सेंट न हो, नागा न करें। ये बातें मुझे उस वक्त बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरा जो दिमाग था वो रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं था। ये रियलिटी भी कोई चीज़ है, इस दुनिया की रियलिटी, इसको मैंने कभी सीखा ही नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाना चाहता था। हैरानी की बात यह है कि जब मैं अलग अलग गुरुओं के पास गया तो इस क्रम में मुझे कुछ फेक से गुरु भी मिले, जिन्होंने ये कह दिया कि हाँ, उनको, यानी कि मुझे, मेरे उन फेक गुरुओं को ईश्वर के दर्शन हुए हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि क्या आपको ईश्वर के दर्शन हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हुए हैं, और जिस स्पष्टता से मैं अभी तुमको देख पा रहा हूँ उससे अधिक स्पष्टता से मैंने भगवान को देखा है।
तो ये बात इतनी सच्चाई से कही गई थी कि स्वामी विवेकानंद जी पर इसका तुरंत असर पड़ा और उनको यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि ये झूठ नहीं बोल सकती, झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर समय आया और जिस समाधि का अनुभव परमहंस देव को होता रहता था, उसी समाधि का अनुभव स्वामी जी को भी हुआ। और जब स्वामी विवेकानंद ने उस समाधि का अनुभव किया, साकार के भी उनको दर्शन हुए, ऐसा बताया जाता है। तो इतना होने के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद के जीवन में जो रियलिटी थी, हार्श रियलिटी, कठोर जीवन की कठोर सच्चाई की, वो नौकरी खोज रहे थे, इंटरव्यू देने जा रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी। और उनके जो पिताजी का देहांत हो गया था, उनके पिताजी नहीं रहे थे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और भूखे प्यासे रह करके जैसे तैसे इन्होंने फिर परमहंस देव से जा कर के प्रार्थना की कि अगर आप चाह लें, आप माँ काली से मांग लें तो वो मेरे सारे दुखों को दूर कर सकती हैं, आपके लिए क्या है। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को ही माँ के पास भेज दिया। तो डिवाइन मदर के पास उनके टेम्पल में जब वो गए तो वो मांगना भूल गए, केवल भक्ति, ज्ञान और निर्विकारता, ये सारी चीज़ें मांगी कि मेरा मन सारे विकारों से रहित हो जाए वगैरह वगैरह। 2 से 3 बार वो भूल गए मांगने। फिर लौट करके आए तो अचानक उनको याद पड़ा कि मुझे जो मांगना था। तब उन्होंने परमहंस देव से ही निवेदन किया कि आपका ही खेल है, कृपा कीजिए, देखिए मैं बहुत कष्ट में हूँ। तब लास्ट में उन्होंने कहा दिया कि ठीक है, जाओ, तुम्हें खाने के लिए मोटे अन्न तथा पहनने के लिए मोटे वस्त्रों की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद विवेकानंद जी के जीवन में, जिनको उस वक्त नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाना जाता था, धीरे धीरे करके स्थिति सुधर गई थी, संभल गई थी। लेकिन उनके भी जीवन में रियलिटी का इतना बड़ा डोज था, जबकि ऐसा माना जाता था कि वो भी एक ऋषि के अवतार थे, सप्तर्षियों में किसी एक ऋषि के अवतार थे। ऐसा परमहंस देव को किसी समाधि में दर्शन हुआ था। और परमहंस देव को जो भी अनुभूतियाँ हुई थी वो कोई भी फेक नहीं थी। और खुद परमहंस देव के जीवन में भी बहुत परीक्षाएं हुई थीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको और हमको आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, या फिर ये शिकायत नहीं कर सकते कि हे भगवान, हमें तुमने इस तरह के परिवार में क्यों जन्म दिया जहाँ पर इतनी गरीबी थी, या तुमने हमें इस तरह की पर्सनालिटी क्यों दी, इस तरह का शरीर क्यों दिया, इस तरह का कुंठित मन क्यों दिया, इस तरह का कमज़ोर शरीर क्यों दिया, दूसरे लोगों का ताकतवर शरीर, आकर्षक चेहरा और बहुत ही अच्छी बोलने की कला, एजुकेशन बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड मुझे क्यों नहीं मिला। क्योंकि स्वामी विवेकानंद में पात्रता थी, मुमुक्षा थी, वैराग्य था, तपस्या थी, सच्चाई थी। रामकृष्ण परमहंस में निर्विकारता थी, काम, क्रोध, लोभ सब का हनन कर दिया था उन्होंने। फिर भी इन दोनों को इतनी कड़ी परीक्षाएं देनी पड़ी। तो आप ये नहीं कह सकते, और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप में कितनी पात्रता है। मेरे भी जीवन में परीक्षा बहुत हुई जब मैं युवा था, क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक अच्छी बात मैंने की थी कि उस दौरान जो भी घटित हुआ उस सब को मैं लिखता चला गया, डायरी में लिखता चला गया। अगर उस समय मेरे पास आज के समय की तरह स्मार्टफोन रहा होता, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी उस समय रहती, तो इन्हीं सारी चीज़ों का मैं वीडियो या ऑडियो बना करके अंकन कर लेता था किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर, जैसे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, या जो भी वीडियो के प्लेटफॉर्म्स हैं डाल देता। लिखने में बहुत देर लगती थी, लेकिन लिखने से मन काफ़ी डिसिप्लिन्ड फील करता था। सैकड़ों हज़ारों पन्नों को मैंने लिखा डायरी में, इन्हीं हाथों से लिखा। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके अलावा और कुछ हो नहीं पा रहा था जीवन में। जैसे तैसे करके मैंने बीए पास किया था, ग्रेजुएशन किया था,
पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैंने एडमिशन ले लिया था इंग्लिश लिटरेचर से, और फिर योगा की क्लास लेने के लिए राजस्थान में मैं 1 साल तक रहा था, जहाँ पे मैंने योगा और मेडिटेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। ये 2006-07 के आसपास की बात है, 7 या 8, हाँ। और उधर मैं, हाँ, 2006 से 7 के बीच की बात है। और उधर इसके पहले 1990 में भगवत प्राप्ति की, भगवान के दर्शनों की इच्छा बहुत ही अधिक बढ़ गई थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसमें सपोर्ट किसका था। मेरे पिताजी एक सामान्य सी जॉब करते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत उदार थे, अतिथियों पर, रिश्तेदारों पर बहुत पैसे खर्च कर देते थे, इसलिए उनके अपने हाथों में कुछ पैसे नहीं बच पाते थे। अगर घर कोई आ जाता था तो उसको खिलाते थे, पिलाते थे, कपड़े देते थे, आने जाने के पैसे देते थे। और फिर भी जैसा कि जहाँ तक याद है कि जिस वक्त मेरी स्पिरिचुअल साधना शुरू हुई, मैं 16 साल का था, 15-16 साल का था। तो उस वक्त मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन मुझे कोई ये समझाने वाला नहीं था कि तुम कुछ भी करो, लेकिन माँ बाप की सेवा पहले करो, क्योंकि माँ बाप की सेवा का अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। कोई भी समझाने वाला नहीं था। मुझे बस अपने अंदर में जितना इल्म था, ज्ञान था, नॉलेज थी, एक भी व्यवहारिक व्यक्ति, न तो मेरा गुरु था, न मेरा दोस्त था। और शायद कहीं न कहीं मेरे मन में भी था कि मुझे जो अच्छा लगता था वो मैं करता था। अगर किसी ने मुझे कभी कुछ समझाने की कोशिश की भी होगी तो उसके सारांश को, उसके संदेश को मैं समझ नहीं पाया था। और उस दौरान हुई आध्यात्मिक उपलब्धियों को या साधना की गतिविधियों पर उस वक्त शायद मुझे थोड़ा गर्व भी था। लेकिन क्या फ़ायदा जब मेरा सपोर्ट, मेरे माँ बाप अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं थे। बाप अलग संघर्ष कर रहे थे, माँ अलग संघर्ष कर रही थी। घर में किचन की स्थिति अच्छी नहीं थी। माता जहाँ तहाँ से सूखी लकड़ियों को चुन करके घर में खाना बनाती थी। एलपीजी गैस का भी पूरा उपयोग हम लोग नहीं करते थे। और पिताजी की जो एक जॉब थी वो बहुत अनस्टेबल जॉब थी, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, शारीरिक मानसिक रूप से यात्राएं करने के बाद जो थोड़ा सा तिनके भर का पैसा उनको आया करता था, लेकिन वो शारीरिक उनका गठन बहुत मजबूत था, हिम्मत वाले थे, और उन्होंने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। मैं जैसा भी जीवन जीता रहा, कठोरता से उन्होंने कभी नहीं कहा कि अमर तुम काम करो, तुम्हें काम करना होगा। और आध्यात्मिकता अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस दुनिया में हम आए हैं यहाँ पर एक वर्क, एक इनकम, एक स्किल, इसके बारे में कोई बताता ही नहीं था। पिताजी बताते थे तो शायद मुझे नहीं सुनने की आदत थी। शायद उनका बताने का जो तरीका था वो बहुत ही बाहर से था कि मैं हर्ट नहीं हो जाऊं। ये उनकी उदारता थी, उनकी दया थी कि मेरी जो आध्यात्मिक साधना थी इसके लिए मैं बिल्कुल रिलैक्स कर दिया गया था कि मैं जो भी करता था, जहाँ भी जाता था, जिस गुरु से भी दीक्षा लेता था, जो भी पुस्तकें खरीदता था, जिस भी योगा शिविर, मेडिटेशन के शिविर, साधना के शिविर में भाग लेता था, उसका खर्च वो दे देते थे, उस दिक्कत में भी दे देते थे निकाल करके कहीं से भी। और लेकिन उसी दौरान एक अद्भुत घटना हुई थी। एक गुरु मिले थे, उन्होंने अपने आध्यात्मिक शिविर में महालक्ष्मी जी के यंत्र पर एक साधना करवाई थी। उस साधना को जब मैंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल किया था तो फिर मेरे घर में कुछ हुआ था। मिलियंस रुपीज, आज के हिसाब से 40-50 या 30-40 लाख रुपए के बराबर अचानक मेरे बाबूजी ने, जो बहुत पहले पटना से लौट करके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड थी, अचानक उसका फैसला आ गया। सभी लोग आ गए,
हिस्सेदार अपनी अपने हिस्से की ज़मीन नाप के निकालने लगे और अचानक से वहाँ पे ज़मीन घेर ली गई और पिताजी ने उस ज़मीन के छोटे से टुकड़े को एक व्यापारी को सेल कर दिया था। तो उस वक्त जो पैसे मिले थे, अगर वो पैसे आज के समय में आप ट्रांसलेट कर लेंगे तो वो 50 लाख रुपयों के बराबर हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 साल साधना करने से महालक्ष्मी की, तो वो मैं मानता हूँ कि मेरा जो रोल था वो अलग था। जैसे और बेटे अपने बाप की सेवा करते हैं, कोई पढ़ा लिखा है तो जॉब करता है, सरकारी जॉब, वो नहीं कर पाता तो प्राइवेट जॉब, जो उससे भी नीचा है वो काम धंधा करता है। अभी भी मेरे गांव में बहुत सारे लोग ऑटो चलाते हैं, टोटो चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, मैजिक चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग श्रम करते हैं। खाली कोई भी नहीं बैठता है। और जब ऐसे युवकों की शादी हो जाती है तो अपने पत्नी अपने बच्चों का भी निर्वाह करते, अपने माँ बाप का भी निर्वाह करते रहते हैं। ये बुद्धि उस वक्त मुझे किसी ने नहीं दी थी, लेकिन जो रोल मुझे मिला था शायद जीवन से, उसमें एक ही बार में एक्सप्लोजन हुआ था और जीवन भर में मैंने जितना लिया होगा शायद उसमें वो रिटर्न हो गया था। ऐसे बाप और बेटे के बीच में लेन देन की बात नहीं होती है, लेकिन मैं बस इतना कर रहा हूँ कि हाँ, मेरे भगवान ने मेरी इज्जत बचा ली थी। और इसके बाद साधना का प्रभाव आगे भी दिखाई पड़ा। धीरे धीरे करके उन गुरु की कृपा से मेरा आध्यात्मिक ज्ञान, साधना का ज्ञान, जो ज़रूरी ज्ञान है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे धन की ज़रूरत है तो महालक्ष्मी की साधना करनी होगी, विद्या की ज़रूरत है तो सरस्वती की साधना करनी होगी, शक्ति की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है तो महाकाली की साधना करनी होगी। तो इन सभी देवी देवताओं के विशेष रहस्य को मैं उन गुरु की कृपा से, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान से इस क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा। और उन गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र का जप करने से भी मुझे असाधारण अनुभूतियाँ हुई, जो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में समय समय पर बताता रहूँगा। और जैसा कि मुझे जहाँ तक याद है कि अलग अलग समय में धीरे धीरे करके जो ज्ञान इकट्ठा हुआ, तो उस ज्ञान का प्रयोग मैं किसी दूसरे के लिए नहीं करता था। तो मेरा एक युवा मित्र था, मैं लगभग 34-35 साल का था और वो लगभग 21-22 साल का था, युवा मित्र था। तो उसने मुझे कहा था, वो मुझे पंडित जी या पंडित जी कहता था, तो कहता था पंडित जी, और आप अपने ज्ञान का उपयोग कभी दूसरों के दुख को दूर करने के लिए नहीं करते हैं, इसलिए आपके परिवार की समस्याएं भी दूर नहीं होती। असल में मेरे पिताजी की एक प्रॉपर्टी 95 में बिकी थी, तो उससे लगभग 4-5 मिलियन रुपए उस समय आज के वैल्यू के बराबर आए थे। उस समय तो मिलियंस में नहीं थे, उस समय लाखों में थे। और अभी एक और प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट थी। तो 2009 में जब मेरे इस मित्र ने, उसका नाम अर्जुन था, उसने जब मुझसे कहा तो मैं उसकी बातों को बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट से और केयर से सुनता था। तो मैंने कुछ साधनाएं, कुछ अनुष्ठान दूसरों के लिए भी करना शुरू किया। तो धीरे धीरे जो एक तंगी सी थी वो दूर होने लगी। और इसके बाद फिर जो मेन प्रॉपर्टी थी मेरे पिताजी की, एक बहुत बड़े हाईवे चौराहे के किनारे एक पीस ऑफ लैंड था, उस पर वो होटल बनाना चाहते थे, उनकी ड्रीम थी। तो उस होटल पे मैंने जाकर के एक अनुष्ठानिक हवन किया था। उस वक्त मेरी ऊर्जा और मेरे तेवर किसी दूसरी ही दुनिया के थे। ऐसा लगता नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने वो किया और उसके साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी का भी फैसला हो गया था। और वहाँ पे पिताजी ने लगभग 25-30 सालों के इंतज़ार के बाद एक मॉडरेट सा पक्का का मकान, ढलाई वाला मकान का एक होटल बनाया। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन का ये रोल था। मेरे पिताजी 70 प्लस के हो गए थे, 70, 72, 73 साल से भी ऊपर की उम्र हो गई थी उस समय तक।
और अनुष्ठान का फल तो मिलता ही है। तो अगर अनुष्ठान को करके अगर हम अपने जीवन की गरीबी को दूर कर लेते हैं और साथ ही साथ जो हम कर रहे हैं आध्यात्मिक साधना उसको भी करते हैं, तो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कहा कि एक तरफ तो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ है और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल ग्रोथ है। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं ये पैरेलल हैं और इनके बीच में ही कहीं आपका जीवन टिकता है। जो लोग सिर्फ आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि थोड़ा सांसारिक साधना भी कीजिए, मतलब आध्यात्मिक अनुष्ठान कीजिए। मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ। ये जानकारी आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। बस सतर्क रहिएगा कि फेक गुरु नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि जिसका प्रचार का तंत्र, जिसका सेटअप, जिसकी वेबसाइट, जिसकी वीडियो की एडिटिंग बहुत ही हाई फाई हो, सुपर क्वालिटी की हो और आप उसमें फंस जाएं। ऐसा कोई गुरु हो जो जिसकी सादगी और सच्चाई आप परख पाएँ और आप अपनी ज़िंदगी की आर्थिक दिक्कतों को दूर कर लें। अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं तो शत्रु को शांत करने की साधना कर लें। अगर विद्या प्राप्ति करना चाहते हैं तो विद्या प्राप्ति की साधना कर लें। अगर जीवन में प्रेम की कमी है, पार्टनर नहीं है या पार्टनर है लेकिन उसके साथ प्रेम नहीं है, तो इसकी साधना कर लें। हर एक समस्या की एक साधना है। और जैसा कि मैंने कहा कि आध्यात्मिक साधना तभी चल सकती है जब आपके अकाउंट में पैसे हैं। नहीं तो अब आप भूल जाइए, अब वो दिन चले गए कि अब आप आध्यात्मिक साधना कर लीजिएगा और सब सही हो जाएगा या आप झेल लेंगे। आप झेल नहीं पाएंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे डिवाइन पीस की मेडिटेशन कर लें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिवाइनिटी, बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस। मैं भी तो ऐसे मेडिटेशंस करवाता रहता हूँ और मैं खुद भी करता हूँ। मैं खुद जिन मेडिटेशंस को करता हूँ जो मेरे कोर्सेस में हैं वो काफ़ी डीप हैं और जो वीडियोज़ में मैं बताता हूँ वो काफ़ी बिगिनर लेवल के मेडिटेशंस हैं। लेकिन बिगिनर लेवल के मेडिटेशंस भी आपको काफ़ी गहराई में ले जा सकते हैं अगर आप उनको कुछ दिन तक करें। मैं भी करता हूँ गहराई वाले मेडिटेशंस और उसमें मुझे जो मिलता है उसको मैं शब्दों में क्या ही बताऊँ। लेकिन दिक्कत ये है कि इतनी सारी शांति मिलने के बाद भी ध्यान से जो ये सांसारिक समस्या है ना, ये तो मुझे खींची लेती है अपनी समस्याओं की ओर। और फिर इनके लिए अलग से जो एक प्रक्रिया होती है, हर एक समस्या का एक अनुष्ठान होता है या मंत्र होता है या तंत्र होता है या यंत्र होता है। यंत्रा की मैंने चर्चा की, उसको करना होगा। आप उससे बच नहीं सकते, आप उससे भाग नहीं सकते। इस जीवन में अगर आपको लाया गया है तो आप इस जीवन से भाग नहीं सकते। मैंने भी भागने की कोशिश की थी। मेरे पिताजी और माताजी का सपोर्ट नहीं मिला होता तो मैं इस दुनिया से ही भाग गया होता। कितनी बार मैं गंभीरता से सीरियस बीमार पड़ा, लेकिन उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। जैसे तैसे करके मेरे पिताजी ने इलाज कराया और एक बार मैं तो प्रदेश में भी बीमार पड़ गया, एक बार दो बार। किसी तरह से जान बची। तो पैसे नहीं होने से आपको जो झेलना पड़ता है ना, आप वहाँ पे कोई भी आध्यात्मिक साधना कर लेंगे, उससे प्राप्त शांति टिकेगी नहीं। और आप न तो रामकृष्ण परमहंस हैं, न विवेकानंद हैं। आप एक कॉमन व्यक्ति हैं, सामान्य। इस बात को हमेशा याद रखें। इस वीडियो में आपसे बात करके मुझे अपने विचारों को क्लियर करने में बहुत मदद मिली, विचारों की गहराई को समझने में मदद मिली। आध्यात्मिकता का जो एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है, उसको समझने में मदद मिली। मैं समझा तो आपको रहा था, लेकिन आज मैं खुद ही समझ गया। इसके लिए मैं आपके अंदर में छिपे हुए आनंद को प्रणाम करता हूँ। हरि हर।